प्रत्येक इस भजन का प्रत्येक कड़ी हम सबको ऐसा मार्गदर्शन देता है और वास्तव में हम सब अपने जीवन में मूल्यांकन करते हैं कि पहले जब गुरु से नहीं जुड़े थे हमारा जीवन का स्तर क्या रहा, आज क्या है, इसकी मूल्यांकन करते हैं और मन ही मन प्रसन्नता से भर उठते हैं। ये गुरु की कृपा है। इस मंच पर बैठ करके कुछ कहने का अवसर प्रदान हुआ, ये सदगुरु की ही कृपा है। कहते हैं एक बार कुछ ऋषिगण साधना कर रहे थे, भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने कहा ऋषियों वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु आपको पाकर के हम धन्य हो गए, अब हमारी कोई कामना नहीं रही, आपसे क्या वरदान मांगे, क्या नहीं मिला, आप मिल गए, सब कुछ मिल गई। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे भी किसी का ऊपर स्थान है, तुम मांगना नहीं चाहते किंतु मैं देना चाहता हूँ। तो ऋषियों ने कहा प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो आप कुछ दे सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, हमारी कोई कामना नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। तो वास्तव में जीवन में जिनको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन निहाल होता हुआ चला जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी परम धाम गमन के समय में ऋषियों को और जितने भी प्रजापुरवासियों को सरयू नदी के तट पर बैठ करके गुरु की गुरुतम ज्ञान सुनाते हुए वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है, नर्तन भववारिद बिरवेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सद्गुरु निलावा दुर्लभ सहज सहज कर पावा। वास्तव में ये मनुष्य का जो जीवन है संसार रूपी भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है और इसके चालक के रूप में यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन निहाल होता हुआ चला जाता है। मित्रों आप सब इस बात से वाकिफ हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। गायत्री परिवार के जितने भी लोग जिन्होंने कुछ वर्ष से दीक्षा ली है उसके पहले उसका जीवन का स्तर क्या रहा, आज क्या रहा और उसकी मूल्यांकन, उसकी प्रामाणिकता उन्होंने इस तपती धूप में आज अपने अखंड तपस्या के बल पर उन्होंने दे दी है। यदि गुरु की कृपा उसको प्राप्त नहीं हुई होती, इस मार्ग में चलने से उसको कुछ अनुभूतियां नहीं हुई होती तो शायद आज तपती धूप में जो पद यात्रा करते हुए इतनी लंबी दूरी तय करते हुए उन्होंने कलश यात्रा में जो भागीदारी की, ये गुरु की ही शक्ति है, उन्हीं का अनुदान है, उन्हीं का वरदान है, जिनके कृपा से आज हम सब उस महान तपस्या में सब लोग अपनी भूमिका हम लोगों ने निभाया। ये गुरु की कृपा है। मित्रों आइए कुछ बात करते हैं। मानव जीवन में यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो ये जीवन निरुद्देश्य हो जाता है। इसलिए पूज्यवर कहते हैं कि बेटे पहले लक्ष्य का निर्धारण करो। ये मानव जीवन जो देवता के लिए भी दुर्लभ है, जो देवता सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा बड़े भाग मानुस्तन पावा। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, सारे सदग्रंथ वेद पुराण उपनिषद व्याकरण स्मृति दर्शन सब इसकी महिमा को गाते हैं। और यदि आपने इस दुर्लभ जीवन को पाकर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो जीवन निरर्थक चला जाता है। इसलिए लक्ष्य की हम चयन करें। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने शिष्यों को कहा उत्तिष्ठत जागृति प्राप्य ब्राह्मण्य बोध तक, उठो जागो बोध करो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहो। अब हमें बोध क्या करना है? बोध ये करना है कि हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जिससे हम अपने आप को जान सकें। अयम आत्मा वयम ब्रह्म शिवो हम सच्चिदानंदो हम तत्त्वमसि, अर्थात हम अपने को जान लें कि हम हैं कौन। और यदि हमें अपने को जानकारी नहीं होता, हम अपने के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते तो जीवन निरर्थक चला जाता है। इसलिए कहते हैं है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, जीवन महान बनता अपने को साधने से, अपना सुधार करके निज रूप को संवारें, जीवन की देवता को आओ तरी पुकारें। अभी भाई साहब प्रतिपादन कर रहे थे जीवन देवता की साधना आराधना के संबंध में, उस विषय का अच्छी तरह से प्रतिपादन कर रहे थे। तो हम अपने को जानें। अपने को जानना बहुत कठिन बात है और जिन्होंने अपने को जाना है, महात्मा बुद्ध की कथा आप लोगों को मालूम है। महात्मा बुद्ध जब
रास्ते पर चलते हुए चले जा रहे थे और देखा कि उधर से कुछ लोग राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है कहते हुए संग घड़ियाल बजाते हुए आ रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई साहब ये संग घड़ियाल क्यों बज रही है और ऊपर काटी के ऊपर में इस व्यक्ति को सुलाकर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये निष्प्राण हो गए, ये मुर्दा हो गया, इसके शरीर से प्राण पृथक हो गए, इसलिए अब इसको स्मशान घाट में हम जलाने के लिए ले जा रहे हैं। वही से उसके मन में एक कल्पना उठती है कि क्या मुझे भी एक दिन मरना पड़ेगा। आगे चलते हैं तो देखते हैं 3 पैर के सहारे एक आदमी चलता हुआ चला आ रहा है। वहां पर भी उनके मन में कल्पना उभर करके सामने आती है कि क्या मुझे इस तरह से होना पड़ेगा, तो मुझे बुढ़ा होना पड़ेगा, मुझे एक दिन मरना पड़ेगा, तो मरने के पहले मैं क्या कुछ कर सकता हूं? तो उन्होंने उस लक्ष्य का चयन किया। उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्धरात्रि को पत्नी वसुंधरा सो रही थी पलंग पर, पुत्र राहुल भी सो रहा था और अपने आप का परवाह किए बिना पत्नी और पुत्र को छोड़ करके वो अर्धरात्रि को राजमहल से निकल पड़ा और जाते 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 12 वर्ष तक परिवज्जा किया। कहीं उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में बौद्ध गया है इस वर्ष जाने का अवसर मिला। हम उस क्षेत्र में गए थे कार्यक्रम में, बौद्ध गया। आपके उत्तर प्रदेश से टोली की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल की यात्रा करके आपके बीच आए हैं। तो उस समय महात्मा बुद्ध बोधिसत्व नामक एक बट वृक्ष है, वहां पर बैठ करके आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन में आकाश से कुछ आवाज, उसके अंतरिक्ष से उसके कानों पर आवाज आई। उन्होंने कहा, अय राजकुमार, ये जीवन बिना की तार को इतना मत कस जिससे तार ही टूट जाए, और इसको ढीला भी मत कर जिससे से आवाज ही ना निकले। बस उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने उसी आत्मज्ञान को प्राप्त करके उस समय के धर्म के अंदर फैले हुए पाखंडवाद को दूर करने के लिए संकल्प लिया और भिक्षुक का रूप धारण किया, लंगोट पहन लिया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, अंदर में जो कुछ भी डाल दिया जाता था उसी को खा करके वो अपना जीवन यापन करते थे। कभी उसमें संग्रह करने की वृत्ति नहीं आई। और महात्मा बुद्ध उस बौद्ध धर्म के माध्यम से 2.5 लाख भिक्षुकों के माध्यम से पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उस समय धर्म के फैले हुए पाखंडवाद को उन्होंने दूर किया। आज 10वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध को लोग जानते हैं, पुराणों में मानते भी हैं, और जहाँ कहीं भी भागवत पुराण आदि में कथाओं जब चलती है तो उस कथा के माध्यम से 10वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध को सिद्ध करते हैं। यदि उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुई होती और उस ज्ञान के मार्ग पर नहीं चले होते तो एक सीमित क्षेत्र के, बौद्ध गया क्षेत्र के कपिल वस्तु के एक छोटा सा राजकुमार बन करके रह जाते। पर उसी ज्ञान ने उसके जीवन के स्तर को इतना ऊपर उठा दिया कि आज वो भगवान बनते हुए चले गए। परम पूज्य गुरुदेव भी, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को जाना, मैं क्या हूँ, Who am I, मैं कौन हूँ। सबसे प्रथम पुस्तक उन्होंने लिखी, मैं कौन हूँ, अपने आप को जाना। और अपने आप को जानने के बाद में फिर उन्होंने उस मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को संकल्पित किया। आज 3200 से अधिक साहित्यों का उन्होंने वेद पुराण उपनिषद व्याकरण स्मृति दर्शन से लेकर ऐसा कोई विषय को नहीं छोड़ा जिस विषय पर उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी। जो भी पढ़ते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, ऐसा लगता है कि ये साहित्य मुझे पहले क्यों नहीं मिली। आप जानते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात, जो बिहार क्षेत्र के थे, प्रथम राष्ट्रपति बने, और उस समय उन्होंने, आपने देखा होगा कि पूज्य गुरुदेव के साहित्यों को लेकर के यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो वो जो है आप डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो उद्घोष सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये साहित्य मुझे पहले मिली होती तो शायद मैं राजनीति में कदापि नहीं जाता। इस साहित्यों का मैं स्वाध्याय करके इस मार्ग पर चलने के लिए अपने को संकल्पित कर लेता, किंतु राजनीति में कभी नहीं जाता। और इस देश के, भारत देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे राष्ट्र संत विनोबा जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ग्वालियर में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय परम पूज्य गुरुदेव ने वेदों की सेठ लिखी, वेदों की सेठ लिखी। और पंडित लीलापत शर्मा जी, तो उस समय कहा, बेटे
ये 5 सेट वेद को ले जाना और इसको स्थापित करके आना। खाली हाथ मत आना, इस साहित्यों को ले जाओ, साहित्यों को ले जा करके इनको विधिवत पूजन के साथ स्थापित करके आना। बहुत स्थानों पर पंडित लीलापत शर्मा जी गए जो पूर्व व्यवस्थापक थे और उन्होंने सबको कहा कि भाई मैं वेद की स्थापना के लिए आया हूँ। वेद मूर्ति साक्षात परम पूज्य गुरुदेव ने इस वेद को लिखा है, किंतु न तो किसी ने वेद पढ़ा था न किसी ने वेद को देखा था, समझ में नहीं आई। वो खाली हाथ लौटने जा रहा था। अंत में ग्वालियर में धर्म सभा को संबोधित करने के लिए विनोबा जी मंच पर विराजमान थे। लाखों की भीड़ वहां पर उमड़ करके आई थी। सोचा कि इस भीड़ में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, खूब लोगों को प्रयास किया कि भाई साहब ये हमारे गुरुदेव ने वेद लिखा है। आज तक तो केवल हम वेद का नाम सुनते थे कि सृष्टि के मूल में आदिशक्ति वेद माता गायत्री ने ब्रह्मा जी को वेदों को प्रदान की थी और उसी वेद जो है सृष्टि का आधार बना था। किंतु आज परम पूज्य गुरुदेव ने ये वेद लिखा है, सरल शब्द में इसका अनुवाद किया है, कृपया आप लोग स्थापित करें। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सोचा कि ये वेद किसको दिया जाए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि किसी को दे के आना, स्थापित करके आना। पर उस समय फिर उस भीड़ को चीरते हुए मंच पर आए और मंच पर आकर राष्ट्र संत विनोबा जी को उन्होंने एक सेठ वेद को प्रदान कर दी। देने वाले ने तो दे दिया, लेने वाले ने ले लिया। बस उस समय की धर्म सभा को संबोधित करके जब अपने आवास निवास पर गए, रात में स्वाध्याय किया। दूसरे दिन के धर्म सभा पर विनोबा जी वेद को सिर में धारण करके नाचने लगे। भीड़ बहुत भी आई थी और भी लोगों ने कहा कि कुछ बोलेगा कि ये बावले की तरह नाचेगा। सब लोगों ने कहा कि कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। उन्होंने कहा मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, जितना मैंने बोलना था, जितना भूदान आंदोलन मैंने चलाया था, सारा का सारा योजना मेरा पूरा हो गया। ये वेद लिखने वाला और कोई नहीं, साक्षात वेद मूर्ति है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उन बाबू को, उन भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वेद से कल इस मंच पर भेंट की थी, कृपया वो मंच पर आ जाए। पंडित लीलापत शर्मा जी डरते हुए उस मंच पर गए। उन्होंने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा, बेटा तूने मुझे धन्य कर दिया। और उस दिन से विनोबा जी ने अपना वक्तव्य ही समाप्त कर दिया। ये प्रदर्शनी आप देखेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव साक्षात वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग निष्ठा, जाने कितने नामों से विभूषित हुआ। उसके पहले तो केवल मध्य जी के नाम से जाने जाते थे, किंतु आज परम पूज्य गुरुदेव अंतरिक्ष में जो विलक्षण तारा मिली थी, नासा केंद्र में शोध हुआ था, वहां जाकर के प्रतिष्ठापित हो गए। आप सबने मतदान भी किया होगा। उस समय मतदान की प्रक्रिया चली थी। ये लोकतंत्र है। विश्व धर्म सम्मेलन में इस बात की चर्चा हुई। सारे खगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता से लेकर जितने धर्म के सांसद लोग उपस्थित रहे, वहां पर मंत्रणा भी हुई कि भाई वो विलक्षण तारा, आकाशगंगा में जो तारे मिले हैं, सभी तारे गणों का नाम है, वो बात हमें जानकारी नहीं है। पर विलक्षण जो तारे मिले हैं, इनका नामकरण होना है, तो किस नाम से इसका नामकरण किया जाए। तो सारे विश्व से अपने अपने देश से महापुरुषों की जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए, उसकी जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए और इस लोकतंत्र में उनको उम्मीदवार बनाने के लिए अपने अपने देश से महापुरुषों की जीवनी लेकर के आए। फिर कुछ दिन के बाद पुनः वो सभा, धर्म संसद की सभा बुलाई गई और उसमें समीक्षा की गई, जिसमें केवल 7 नाम पारित हुए, जिसमें 2 नाम पूज्य गुरुदेव बंदनी माता जी के, 5 अन्य देशों के, और मतदान की प्रक्रिया चली कंप्यूटर के माध्यम से। इसमें से बहुत लोग मतदान भी किए होंगे और जब मतगणना हुई तो 75% पूज्य गुरुदेव बंदनी माता जी को मत मिले, बाकी 5 देशों को। और आज वो ताऊ विजिट के नाम से अंतरिक्ष में भी विद्यमान है। ये अंतरिक्ष में तारा से भी उनकी आकलन करना बहुत छोटी बात है। वो तो क्या है, आने वाले समय बताएंगे। और मित्रों, केवल 3 वर्ष का समय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। जो 1095 दिन का जो समय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कम से कम अब लगभग 105 दिन तो निकल गए, 105 दिन। बाकी जो दिन है इस पर प्रतिपादन करेंगे, आपको करना क्या है, इस पर हमारे विशेषज्ञ लोग आकर के आपको बताएंगे। तो आइए, पूज्य गुरुदेव के ऊपर एक गीत है, विषय भी है सद्गुरु ज्ञान गंगा। तो एक गीत है, सद चिंतन गुरुदेव का पारस का स्पर्श है।
मित्रों, हमने सुना है कि पारस से निकृष्ट धातु लोहा जब स्पर्श हो जाता है तो सोना बन जाता है, पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। ना हमने पारस देखा है, न कभी पारस से स्पर्श होकर के हम निकृष्ट धातु लोहा को सोना बनते देखा है। पर विशेषज्ञों ने क्यों कहा, ऋषियों ने क्यों कहा, तो कहते हैं जो ज्ञान रूपी पारस से स्पर्श हो जाता है तो उनका जीवन धन्य होता हुआ चला जाता है। आइए कुछ सुने, तत्पश्चात इस विषय का थोड़ा सा और प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे। पूरी हमारे बीच पहुंचने ही वाली है बहुत जल्दी समय में, फिर उनका यहाँ पर सम्मान होगा। तत्पश्चात पहुंचाना युग धर्म है, सद्विचार अमृत है गुरु के, ज्ञान कांति ही कर्म है। खुद भी जीवन धन्य बनाए, सद साहित्य को पढ़े पढ़ाए, ज्ञान क्रांति करके इस जग में अपना जीवन धन्य बनाए। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। सद्विचार घर घर पहुँचाए, सद्विचार घर घर पहुँचाए, ज्ञान क्रांति का वर्ष है। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। अजर अमर कर देते हैं, उनके सद्विचार अजर अमर कर देते हैं। जुड़ जाता शक्ति भक्ति भर देते हैं, जुड़ जाता गुरुदेव काय, पारस का स्पर्श है। सदचिंतन गुरुदेव काय, पारस का पूर्ण करते काम सभी, कल्पवृक्ष है ज्ञान गुरु सभी।
शीतल छाया सद्विचार की, हरते तड़पन जगन सभी। शीतल छाया सद्विचार की, हरते तड़पन जगन सभी। स्वयं गुरु की प्राण लेखनी, स्वयं लेखनी सद्विचार संस्पर्श है, सद्चिंतन 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 गुरुदेव बताया, पारस का ईश्वर है, सद्चिंतन गुरुदेव बताया, पारस का ईश्वर है, पारस का ईश्वर है। अभी हम सब ने प्रेरणा प्रतीक संगीत के माध्यम से पुष्कर ने कहा कि बेटे, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ और मेरे विचारों को मैंने अपने साहित्य पर पिरो दिया है। उनका चिंतन ही साहित्य के रूप में, साहित्य स्टाइल में प्रमाणित है कि अपने स्थान अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार छोटे बड़े पुस्तक का स्वाध्याय आप कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रेरणादायी साहित्य मेरे ही लिए लिखा गया है। अब आइए, मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना, और यदि हमारे जीवन में कोई ज्ञान नहीं, हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो जीवन निरर्थक चला जाता है। एक यात्री बस स्टैंड पर गया, हजारों बस खड़ी थी। हर बस में जाकर के पूछता था बस कहाँ जा रही है। कंडक्टर कहते थे कि ये बस जा रही है लखनऊ जा रही है, कोई कहते थे कानपुर जा रही है, कोई कहते थे दिल्ली जा रही है, कोई कहते थे कि बम्बई जा रही है। कम से कम उन्होंने 100 बस को पूछा, किसी भी बस पर नहीं बैठा। परंतु में एक कंडक्टर उसकी इस प्रक्रिया को देख रहा था कि ये बैठता नहीं, कम से कम मैंने देखते देखते 100 बस के 100 कंडक्टर को पूछ लिया, पर किसी भी बस में बैठा नहीं। उसके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक काम कर, किसी भी बस में बैठ जाओ, फिर आपको लक्ष्य का पता नहीं है, आपको जाना कहीं, जाने का कोई पता नहीं है, तो कोई भी बस में बैठ जाओ, पूछने की क्या जरूरत है। आज का हमारा जीवन ठीक उसी तरह से, हमारा लक्ष्य नहीं, जीवन लक्ष्य से लोग भटक गए, अपने उद्देश्य से भटक गए। इसलिए पूज्यवर ने कहा कि बेटे, यदि अपने जीवन को जानना चाहते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्ञान प्राप्त करो। और आपके जीवन में ज्ञान नहीं है तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। पंचतत्व में कहानी चलती है, पंचतत्व में एक कहानी लिखी गई है। गीता में भी कहा गया, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तपः, सर्वकर्म खिलाम पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान के समान और कोई दूसरा वस्तु नहीं है। धन की रखवाली हम स्वयं करते हैं, किंतु ज्ञान हमारी रखवाली करती है। तो पंचतंत्र की एक कहानी के माध्यम से पूज्य गुरु ने हम सबको बताया कि एक समय की बात थी, एक जंगल का राजा आदमखोर बन गया था। सारे प्रजा दुखी थे। सारे प्रजा एक दिन आपस में एक बैठक बुलाया। बैठक बुला करके उन्होंने समीक्षात्मक कुछ बातें वहां पर प्रस्ताव के रूप में रखा कि देखो भाई, ये हमारा राजा साहब आदमखोर हो गया, हिंसक बन गया, ये अपनी प्रजाओं को मार मार करके खा रहा है। यदि सारी प्रजा मर जाए तो इनको राजा कौन कहेगा, इनका सम्मान कौन करेगा? ऐसा करते हैं, राजा साहब को बुला लें और बुला करके पूछें कि क्यों राजा साहब, राजा के लिए तो प्रजा पुत्र के समान होता है, पर ऐसा नाइंसाफी हमारे साथ क्यों करते हैं? तो उन्होंने राजा साहब को बुलाया। राजा साहब मस्त झूमते हुए आए। प्रजाओं ने उनका सम्मान किया और सम्मान करके हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजा साहब आपसे हमारी प्रार्थना है, हमारे निवेदन को स्वीकार करें। हम सब प्रजा आपके राज्य में दुखी हैं। बोले किस बात की दुखी? तो उन्होंने कहा कि आप 2-4 रोज शिकार करते हैं,
धीरे धीरे हमारी संख्या कम होती चली जा रही है, और जब सारे प्रजा मर जाएंगे तो आपको राजा कौन कहेंगे? फिर किसकी राजा होंगे आप? तो उन्होंने कहा बात तो अच्छी है, पर मैं क्या करूं भाई, मैं तो मांस ही खाता हूं, मांस से मेरा पेट भरता है। तो ऐसा करें जिसमें आपका पेट भी भर जाए, आपका काम भी चल जाए और हमारी संख्या में कोई कमी ना हो। तो उन्होंने कहा फिर बताइए, आप लोग ही उपाय बताइए। तो आपने अपनी गुफा में रहे, आपकी गुफा में आपके लिए एक दिन हम प्रतिदिन आपके लिए एक अपने परिवार में से भोजन पहुंचा दिया करेंगे। बोले ठीक है, शर्त मंजूर हो गई। और उस दिन से उन्होंने फिर समीक्षा करके एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि अमुक दिन आपके परिवार से एक सदस्य वहां भेज देना, अमुक दिन हमारे परिवार से जाएंगे। इस तरह से सबने उस बात को सहमति से पारित कर दी। धीरे धीरे क्रम चलता रहा। बंदर की बारी आई तो बंदर के परिवार ने कहा बेटे तुमको जाना है, राजा साहब का भोजन उसके पेट भरना है। तो चलते चले जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में सोचते हुए चले जा रहे थे, अब तो मुझे मरना निश्चित है, तो मरने के पहले मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? हे भगवान मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मेरे विवेक शक्ति को जागृत कीजिए ताकि मैं कुछ करूं, जाने के पहले कुछ करूं। तो जाते जाते रास्ते में कुएं मिल गई। कुएं पर उन्होंने झांक करके देखा तो बंदर का स्वरूप उन्हें दिखाई दिया। बस बात समझ में आ गई। उन्होंने देखा अपनी परछाई में बंदर को तो मन मस्त हो गया, बस मैं स्वयं बच जाऊंगा और अपने सारे प्रजाओं को, परिवार को मैं बचा लूंगा। फिर धीरे धीरे बंदर मस्त होकर के जा रहा था। समय पर भोजन नहीं पहुंची। राजा साहब गुस्सा से आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने कहा मूर्खों ने मुझे बेवकूफ बनाया, अमुक समय पर आपके लिए भोजन पहुंचा दिया जाएगा, किंतु अभी तक आया नहीं। फिर बंदर वहां पर पहुंचा, बोले महाराज मैं तो आ ही रहा था, मेरे कारण आपको कुछ बढ़ने विलम्ब हो गई, इससे मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। बोले इतने देरी से आने का क्या जरूरत, मैंने आप सबके प्रस्ताव को माना, पर मेरे प्रस्ताव को तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा महाराज मैं समय से पहले चला था, पर क्या करूं, समय से पहले आने वाला था। बातें हो गई कि एक शेर ने मेरा रास्ता रोक लिया और मैं तो वहीं उसका भोजन बन जाता, किंतु क्या करूं, मैं अपने आप को बचता बचाता आपके पास आया। बहुत दूर तक उन्होंने पीछा किया। तो शेर ने कहा एक जंगल में केवल एक शेर होता है, दूसरा शेर कहां से आया? उन्होंने कहा गप मारते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं गप नहीं मारता, आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं उस शेर से आपको हुबहू आपको मुलाकात करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर चलो, हमारे जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आया, हम देखते हैं। फिर शेर बंदर के पीछे पीछे आया। उन्होंने कुएं के पास आया तो कहा महाराज ये कुएं के अंदर है, ये कुएं के अंदर उन्होंने छलांग लगाई थी और मेरा रास्ता रोका था, यही पर वो छुपा है। तो शेर ने भी इस कुएं को झांक करके देखा, उनकी भी परछाई उसमें दिखने लगी। तो उन्होंने जोर से दहाड़ा, अरे शेर तुम मेरे जंगल में कहां से आया? उन्होंने कहा अरे शेर तुम मेरे जंगल में कहां से आया? ध्वनि की प्रतिध्वनि उसको सुनाई दी। जहाँ पर कुआं होता है, जहाँ सुना क्षेत्र होता है, वहां पर जो भी बात आप करेंगे, रात में भी आप कहीं पर सुने क्षेत्र में जाकर के बात करेंगे तो उनकी प्रतिध्वनि इको के रूप में वापस आती है। आप एक बार बोलेंगे तो कई बार वो आवाज टकरा करके आप तक पहुंचती है। तो उन्होंने कहा अरे ये जंगल का राजा मैं। तो उन्होंने भी कहा जंगल का राजा मैं, तू कौन होता है? उन्होंने कहा तू कौन होता है, मैं आ रहा हूं तेरे को देखता हूं। फिर उन्होंने कुएं पर छलांग लगाई। फिर सारे प्रजाओं को बुलाया और बुला करके कहा ये आदमखोर, ये आदमखोर के ऊपर मिट्टी डाल दो। और मिट्टी डाल दिया प्रजाओं ने और अपने परिवार को सुरक्षित बचा लिया। मित्रों कहने का मतलब ये बाल निर्माण की कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, किंतु यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो उस ज्ञान के माध्यम से अपने लोक और परलोक दोनों को संवार सकते हैं। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं होते। रामायण में एक चौपाई आती है, कह चतुर जगनाम धारा ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। भगवान किसी को प्यार करते हैं तो ज्ञानवान पुरुष को ही प्यार करते हैं। इसलिए
भगवान स्वयं ज्ञान मूर्ति है और ज्ञान को ही प्यार करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग पूज्यवर ने बताए। एक मार्ग है स्वाध्याय का। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन, अपने आप को जानना। किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान केवल आपको मार्गदर्शन दे सकती है, कुछ प्रेरणा प्रदान कर सकती है, किंतु स्वाध्याय उसको कहते हैं अपने को अध्ययन करना, अपने को जानना, स्व का अध्ययन करना। अयम आत्मा मैं कौन हूँ, को हम सो हम, अपने आप को जानना, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय कठिन शब्द है, कठिन शब्द स्व का अध्ययन करना हम लोग नहीं जान पाते। वो ज्ञान बहुत दुर्गम ज्ञान है, बहुत गुण ज्ञान है, और जो अपने को जान लेता है उसका जीवन महान बनता हुआ चला जाता है। और जो सर्वसुलभ मार्ग है जिसमें सब लोग चल सकते हैं, उसका नाम है सत्संग। सत्संग यथा समय कभी भी हम अपने घर परिवार में रह करके सत्संग कर सकते हैं। और कहते हैं बस इसी बात के बाद इसी चैप्टर को पूरा करते हुए यहाँ आरती होगी। आरती के पश्चात में यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आप सब भरपूर आनंद लेंगे। सहयोग प्रदान करें मालती यादव एवं बसंती दीदी। मंच पर आकर आरती में सहयोग प्रदान करें। ओम यज्ञ रुद्र वेदैः सांगपदक्रमो बलितजय गायन्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री जगत पालनी जगत धात्री माँ जगत धात्री प्रणव महामहिमे
वाणी जय सत्य रूपा वाणी विद्या समदा कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम नहीं दुख सारित के दुख सारित के यद्यपि सुखिल तब भी कबूतम बालक है मेरे जयति जय गायत्री माता जय जी करुणामयी माता शरण शरण दीन शरण शरण दीन तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि की जय जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब अधिकारी पुष्टि पुष्टि दाता तुष्टि पुष्टि दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सविदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जरा बनाइए, पास में जल हो तो जल घुमा लीजिए और देवमन पर आरती झलकाइए। ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जिसके हाथ में आरती है ऊपर उठा ले, जिनके हाथ में आरती है सभी देवी देवताओं की जय, स्थान के सभी देवी देवताओं की जय, उपस्थित सभी भाई बहनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति कृष्णचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, आज की आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा।
जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मानव मात्र एक समान, नर नारी सब एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता के सब संतान। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो गायत्री माता की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। जरा जोर से भाई। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। विश्व माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की, आदि शक्ति महामाया की जय। तालियों से स्वागत करेंगे हमारे सतगुरु के प्रतिनिधि। हमने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। युग धारिणे आने की जय।
देखे तो हाथ कते सुंदर है मोर बहू आ हाँ देखे हैं बहुत सुंदर है सिर भी है हाँ ले आओ नाश्ता ओ भले भले चाची हाँ सब बढ़िया कैसे है सुना चलो मंटोरी में मिली आ तो हाँ बतावे नहीं सुने हो तो हमारे वो है तो 10 मतलब सोना लाए है 10 किलो सोना लाए है हमारे बहू तो 10 किलो सोना लाए है तो बहू का लाए हो मोरा बहू करा बने तने आए बहनी भारी बढ़िया बढ़िया दहेज आयु चौथ कितना वे संतुष्टि हाँ बतावा का करना है वो हाँ बताना नहीं फ्रिज आहे कूलर आहे अलमारी आहे गाड़ी आहे और बहुत कछु कछु आहे मोर बहू तो 4 चक्किया गाड़ी लाए है 10 किलो सोना लाए है 10 किलो चांदी लाए है उठा धो के मशीन लाए है फ्रिज लाए है और टीवी में लगाते नहीं हो दीवार वाला टीवी हाँ, हाँ। पूरा लाए है हाँ ले का हो बहनी मैं उसकी में संतुष्ट हूँ मोर बहू कते सुंदर देखे तो हाथ देखे हो लेकिन तो बहू है कछुस नहीं लाए है आही तुम इस मन खा के खाओ आओ हमरे घर आए हो तो हर बहू तो सुने रहे बड़े घर के लेकिन तो कछुस नहीं लाए बड़े घर के तेरी ले सास आही है। नहीं हुए बहनी हमार बहुत से हमार सब कुछ है वो ले बहनी बढ़िया बढ़िया रही हम जात हैं हाँ हाँ ले आओ बोले बैठे आ था आओ हाँ कहाँ सो बहू रानी यदि आता हाँ माँ जी देखे ना पड़ोसी के बहुत के दहेज में कत्ता कछु कछु आहे और हमार घर कछु नहीं आए अभी सूत के उठा था सब देखा ना अभी पहाड़ है अभी सूत के उठा था गोबर कचरा तक नहीं बर्तन मजा आए देखा तो घर दुनिया कैसे बने है जमीन अभी तो बर्तन साफ करे रहे अभी गोबर कचरा करे रहे और बाकी का तुम कर सका तू तो कर सका था तो तोरा का सोझे बनानी है वो वो तो भी जवान ना कर सका था क्या कर अपने आप कर देखते हैं जब मैं बुता तो करे लागी घर के मैं करना लेके साथ तो तुम लोग करे ना पड़े तोरा सोझे नहीं है तब मैं तो कन्या का सब बुता मैं कन्या तो पैसा करने बता दो तो कर सका था हाँ हो मना था मैं उच्छा कर सका था अभी नावा नवले आए हैं सब काम को तरह सीख पे सब काम का तो करे लागी अभी कैसे करा था मेरे यहाँ ऐसे करिएगा हे राम देखा था पड़ोसी के बहू के दहेज में का है मोर बहू का कछु नहीं लाए पड़ोसी का कत्ता कछु कछु कर बहू के बारे में कही था और बहू कछु कहते मोरो बहू अला रहती तारन बरन के बहू बताते काहे बता हां कछु नहीं लाए था क्या करो अभी अभी क्या ना और मेरे साथ अपना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे माँ जी हां बता मैं अपन मायके जा ले जा राजा उन्हें रहे नहीं बे अरे बेटी कमला आ गई हो ले खुश रह बेटी बैठ बैठ मैं नाश्ता पानी लेके आ रहा तेरे को हाथ धो ले बेटी अब घर में तो सास ससुर बढ़िया है वो कहाँ बढ़िया हो कहाँ बताओ तोला मोर सास कितना परेशान करती है मोला दिन रात लड़ाई झगड़ा कर देते मैं ओकर से परेशान हो गए हम अब ओकर लिए मोला कुछ न कुछ उपाय करे ल पड़ी ओकर लिए मोला डॉक्टर के पास जान पड़ी ओकर सलाह लेने के जरूरत है मोला जरा मैं जात हूँ डॉक्टर के पास
तोला तय तो बता रहे तो सासू माँ हाँ बहुत सुंदर है, बढ़िया संस्कार है और बढ़िया मतलब तोला बातचीत करके कैसे शुरू में बने रही सो बने व्यवहार करे शुरू में पहले बाद में पता चली दिन रात लड़ाई झगड़ा परेशान दिन भर ओकर लिए बोला कुछ मतलब बोला मारे के दवाई बता देते जेकर से वहाँ मतलब धीरे धीरे मरा वाला पता मत चले कि हम बोला जहाँ देखे करते ऐसे कहा तोला दवाई चाहिए मारे मतलब सास ला हाँ तोला ना मैं दवाई दे दूँगा मारे बा लेकिन ओकर साथ साथ में कल कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ मैं करी हाँ बता ठीक है ले मैं तो लिए सिरप लेके आ था दवाई तय बैठ हाँ ले दे नाश्ता वास्ता है ला खा ले ले दे ए सिरप लाता है सुबह शाम तो सासू माला खाली पेट में देवे हाँ ठीक है खाली पेट में देवे सुबह शाम वह धीरे धीरे करके ओमा मर जाए तो ओला कोई भी भनक नहीं पड़े ठीक है कि ओला सिरप दे के मारा था टाइप के हाँ वो कुछ तबियत बीमार में का हो गए मर गए करके सोची अलग आदमी में ठीक है ओकर साथ साथ तो लेके काम करना पड़ी ठीक है का काम करना पड़ी तो सवेरे सो के उठस सवेरे सो के उठस तो तह जतका भी तो घर में गार्जियन ठीक है बड़े है तो से तो सास है तो ससुर है तो पति देव है सबके सूत उठ के तह का कर पे पाँव छुए हाँ ठीक है का करना है तोला पाँव छूना पाँव छुए के पश्चात तोला का करना है सुबह सूत के स्नान ध्यान कर लेबे ओकर बाद नाश्ता पानी बना के तो सास लट देवे आवा माजी तुला नाश्ता दम हाँ ठीक है ओ हाई नाश्ता करी प्रेम भाव से देवे भाई नहीं हाँ। एक खा के छन देवे एक सास खावा कर दी ठीक है हाँ। बोला प्यार से तोला देना है का कहना है माजी आवा बैठा पानी वानी लगा देता नाश्ता कर लेवा फिर काम उतला करिया ठीक है हाँ। जो भी करा था तेरा वो आई नाश्ता करी दोपहर के टाइम कहा नहा ली तो मम्मी ले तक तो बोलते कि मम्मी जी नहा लेवा ज़्यादा काम मत करा अब तू अब मैं आ गई ना तो काम मत करा मैं कर रही हूँ ठीक है हाँ। बोला अपना बोल पे और बोला तहा मस्त नहा धोआ के मस्त खाना वाना दे देवे हाँ आराम करे बोल देवे दोपहर के हाँ। ठीक है आजकल तो जानता बहुत धूप है लू लग जाए ठीक है हाँ तो तय का करके और मस्त आराम करवा लेबे तो सास ससुर ला हाँ ओकर बाद में तय शाम के होही तो सास ससुर मन ला मस्त खाना खवा ले पूछ लेबे पहली तो सास ससुर ला हाँ। कि का सब्जी बनाना है माँ जी करके पूछ लेबे और ओला वो बताई ती हिसाब से बना देबे हाँ ठीक है और ओला तय खाना दे देबे जी हाँ खाना दे के बाद में तय ओला पूछबे माँ जी हाथ पैर दर्द थोड़ी ना होते तुम्हार सिर दर्द थोड़ी ना होते होए चाहे मत होए ओकर पाँव ला दबावे ओकर सिर दबावे ठीक है हाँ। ये तो ला काम करना पड़ी आ ए सिरप में तो वो धीरे धीरे करके वो मरी जाए हाँ कंफर्म है ना 15 दिन नहीं लगे वो धीरे धीरे करके वो सुखा के मर जाए हाँ ठीक है तो वो पता नहीं चला तो आपके तो लोग खाना खून दे देते ना हाँ। बोल तो पता तक नहीं चला कि वो कैसे आपके नाम सुखा थे ठीक है ये सिरप लेते हैं सुबह शाम दे दे जी हाँ ठीक है हाँ बस आपका काम तो करना है हाँ। ओकर बाद तो लोग कुछ नहीं करना है हाँ ले ठीक है ती है झगड़ा बेटा बाप लड़ाई सास बहू करती है झगड़ा बेटा बाप लड़ाई ये है घर घर की कहानी सुन लो बहनों दुनिया हो गई पुरानी बदलो भैया हम बदलेंगे युग बदलेगा आज लगाओ नारा हम बदलेंगे युग बदलेगा आज लगाओ नारा व्यक्ति और परिवार बदलकर बदलो भारत सारा होगी बड़ी मेहरबानी सुन लो भैया
दुनिया हो गई पुरानी, सुन लो भैया आगे कह गए युग निर्माणी, सुन लो बहनों। आइए फिर आगे क्या होता है आपके सामने प्रस्तुत है। हेलो ए तय आ गए हो बाबू, ले खुशी का आओ बढ़िया हवे तो दई बाबू मन। हाँ सब बने हैं। ले भाई पानी वाला था, चाय वाला, नाश्ता का। ले भाई अभी चाय तले तो अपन आराम कर। कैसे है वो हाल चाल बता था। हाँ सब बने हैं। सुन ना, ले आगे बने करे क्या खाना वाना बनावे और बर्तन तक हो करे मांझ पे धोवे। का सब्जी बनाना? रांधार पे तो मनेज के या तो भाजी लटकोरे हाँ रांधार में हुई ला। हाँ ऐ खाना बन के खाना खा ले वो। हाँ हाँ माँ जी हाँ बता। चला अब आराम कर लेगा, आपके ऊपर पैर हाथ दबा दे था। ऐ हाथ पैर दबा दे था ना। हाँ देखिए जो भैया के बहुत क्या सुंदर बहू लगन ना जाने क्या करते हैं चल तेरे इसमें से आगे ले। लेकिन कितने सुंदर वो बहू देखा था कत्तो में या करा थे बोला तब भोर में ना जाने क्या करते हैं बेचारी ला। तब भोला सब लोग सुनी था वे देखा था तू मना से झटके था भाई, तू मना से झटके था पड़ोसी के चक्कर में आके बहू ने झटके था कबू। देखा तो दायित्व हो ये घर घर की कहानी वास्तविक में नया बहू आते कुछ दिन बने रहते, महीना 2 महीना कहने पड़ोसी आते मोल के थे तब धीरे धीरे वो घर ऐसे वो आप सुने ना डायलॉग में तो ये सब हमला चरित्र नहीं कर रहे हैं। ये हमारे परम पूज्य के नारा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। हमला दहेज के पत्थर में नहीं पड़ना है, इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। पुत्र जन्म लेते ही घर में लहर खुशी की छा जाती, लेकिन कन्या इस धरती पर एक समस्या बन जाती। कैसे हाथ करेंगे पीले यदि अभाव घर में धन का, घरवर दोनों सुख चाहिए प्रश्न समूचे जीवन का। पैसा दूर व्यवहार है, इस दानव को मार भगाओ यह समाज का भार है, यह समाज का भार है। तो दायित्व दीदी से मोर निवेदन है एक दिन आपन अपन बेटी भर दिया, दूसर के घर की बेटी आपन वो बेटी से ही मानिया और बहुत नया नया नई लड़की आई ओकर से भी निवेदन है अपन सास ला माँ की समान सुंदर प्रेम व्यवहार करना है। तो यही लिए हमार धरती माता में ऐ धरती के रहने वालों धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है, धरती के रहने वालों। भाई बहनों इसी साथ में हमारा नाटक कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप लोग प्रेम से जाकर भोजनालय में अन्नपूर्णा माता का आनंद लीजिए। बोले गायत्री माता की जय, भारत माता की जय।